गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग पढ़ रहे थे गिरजा कुमार माथुर का लिखा गया कविता समय का ढेर। कभी वर्तमान जीवी में जीना चाहता है, वर्तमान जीवी है, कभी वर्तमान समय में चलना चाहता है, कभी कभी प्रश्न एक ये अपनी अर्थार्थवादिता और बौद्धिकता का चित्रण क्या है। प्रस्तुत कविता समय का ढेर। मुझे डर लगता है, कभी तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। मुझे डर लगता है हर तेज घड़ी की आवाज़ में, सन्नाटे में एक सेकंड और बिन चीखे मारता है। मेरी उम्र पर लगातार कोई एक छाया पांव धरती है और मैं विवश बंधा हूँ। इस सारे परिवेश से मेरी निरंतर लड़ाई है, काल और देश से। कवि के जीवन में बहुत ही उदास एवं निराश का क्षण है। वो तेज घड़ी को आवाज और समय परिवर्तन की हुक से अत्यंत डर जाता है, अत्यंत भयभीत हो जाता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई अशरीरी मूर्ति की छाया उसके जीवन में प्रवेश कर गई है, जिसके दबाव से वो व्याकुल है। वो विमूढ़ हो गया है। उसे चारों तरफ निराशा और निराशा ही दिखलाई पड़ता है। कभी समय की चक्र की घेरी को तोड़ने के लिए अथक संघर्ष कर रहा है, भरसक प्रयास कर रहा है। कभी समय की चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो इस संघर्ष के क्षणों में कभी कभी असहाय और विवश हो जाता है, लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, जिसका उसे एहसास भी नहीं है। किंतु निराशा के क्षणों में भी उसे आशा के क्षणों के प्रति विश्वास है। उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, उसे इस प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। कंकाल चेहरे वाले, लास्ट पंक्ति देखिए, कंकाल चेहरे वाले चारों तरफ डायल ही डायल है, हड्डियों की टक टक। और मैंने अपने आसपास एक पनपती एक मनमानी अंततः रोप ली है। काल की धारा छिपाकर एक टूटता देह की कैद की है। कवि का कहना है कि वो तमाम अभाव और संघर्षों से जूझ रहा है, वो तमाम संघर्षों से लड़ाई कर रहा है। वो चारों ओर ऐसे स्वरूप वाले चेहरे से घिरा है जिसके केवल अस्थिर पंजर शेष है और जिसका स्वरूप अति डरावना है, भयानक है, जिसका स्वरूप इस तमाम विसंगतियों के बीच भी कभी अपने वर्तमान के प्रति आस्थावान है। वो समय चक्र के विडंबना और प्रहार को अपनी टूटती देह में झेल रहा है। इसी को वो अपने जीवन की नियति मानता है, समझता है मेरे जीवन का यही नियति है। इसी को अपने जीवन की नियति मानता है और संघर्ष कर रहा है। यानी श्री गिरजा कुमार माथुर निराशा में आशा की झलक देखता है। उसका कहना है कि उनकी निष्क्रियता एवं असमर्थता के कारण उन्होंने अपने बहुत सा अमूल्य समय नष्ट कर दिया है। फिर भी वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष है, फिर भी वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। ये था कविता गिरजा कुमार माथुर का लिखा गया समय का ढेर। धन्यवाद।